एक दिन एक युवक महात्मा के पास भागता हुआ पहुंचा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ था और मन पूरी तरह टूट चुका था। वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मैं हार गया हूं। महात्मा ने शांत स्वर में पूछा, किससे? युवक बोला, अपने ही मन से। मैं जितना सेक्स के बारे में नहीं सोचना चाहता, उतना ही मेरा मन उसी तरफ भागता है। मैं किताब खोलता हूं तो वही विचार आने लगते हैं। मैं पूजा करता हूं तो भी मन वही चला जाता है। मैं लोगों से बात करता हूं, काम करता हूं, लेकिन हर समय वही कल्पनाएं मेरे दिमाग में घूमती रहती है। क्या मैं बुरा इंसान हूं? महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन वे युवक को अपने साथ जंगल में ले गए। चलते चलते वे एक शांत झील के किनारे पहुंचे। महात्मा ने कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। युवक ने झील में देखा। पानी बिल्कुल शांत था और उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तभी महात्मा ने एक छोटा सा पत्थर उठाकर झील में फेंक दिया। पूरे पानी में लहरें उठ गई और युवक का चेहरा गायब हो गया। महात्मा ने पूछा, अब अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? युवक बोला, नहीं, पानी हिल गया है, इसलिए चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा चेहरा कहीं गया नहीं है, केवल पानी अशांत हुआ है। ठीक यही तुम्हारे मन के साथ भी होता है। काम वासना, क्रोध, लालच और भय, ये सब केवल लहरें हैं, लेकिन तुम उनसे लड़ने लगते हो। जितना तुम उनसे लड़ते हो, वे उतनी ही बड़ी होती जाती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। तभी महात्मा ने पास बैठे एक बंदर की ओर इशारा किया और बोले, अगर मैं इस बंदर को पकड़ने के लिए दौड़ूं तो क्या होगा? युवक बोला, वह और तेज भागेगा। महात्मा ने कहा, मन भी ऐसा ही है। जिस विचार को तुम पकड़ना या दबाना चाहते हो, वही विचार बार बार तुम्हारे सामने आ जाता है। जिसे तुम बार बार हटाना चाहते हो, वही सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाता है। इसके बाद महात्मा युवक को एक गांव में ले गए। वहां एक बूढ़ा किसान खेत में काम कर रहा था। तेज धूप थी, शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। किसान ने पूछा, तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? किसान मुस्कुराकर बोला, जब मैं खेत में होता हूं तो पूरा मन खेत में होता है। जब परिवार के साथ होता हूं तो पूरा मन परिवार में होता है। मैं जहां रहता हूं वही रहता हूं। महात्मा ने युवक की ओर देखकर कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम्हारा शरीर वर्तमान में रहता है, लेकिन मन कल्पनाओं में भटकता रहता है। तुम जी कम रहे हो और सोच ज्यादा रहे हो। कुछ देर बाद महात्मा ने युवक से कहा, सुनो, कामवासना तुम्हारी दुश्मन नहीं है, लेकिन यदि वही तुम्हारे मन की मालिक बन जाए तो तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। यही ऊर्जा किसी को महान कलाकार बनाती है, किसी को सफल व्यापारी, किसी को विद्वान और किसी को संत बना देती है। वही ऊर्जा यदि गलत दिशा में चली जाए तो इंसान कल्पनाओं का गुलाम बन जाता है। ऊर्जा गलत नहीं होती, दिशा गलत होती है। उस दिन के बाद युवक ने एक नया नियम बना लिया। जब भी उसके मन में कोई गंदा विचार आता, वह उससे लड़ता नहीं था। वह गहरी सांस लेता, अपने काम पर लौट आता और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाने लगता। धीरे धीरे उसके विचार कम होने लगे। कुछ महीनों बाद वही युवक पहले से अधिक शांत, आत्मविश्वासी और सफल बन गया। लोगों ने उससे पूछा, तुमने अपने मन पर विजय कैसे प्राप्त की? युवक मुस्कुराकर बोला, मैंने अपने मन से लड़ना छोड़ दिया। मैंने उसे समझना शुरू कर दिया। महात्मा ने अंत में कहा, याद रखो, जिस चीज से तुम लगातार लड़ते हो वहां और अधिक शक्तिशाली होती जाती है, लेकिन जिसे तुम समझ लेते हो उस पर तुम्हारा अधिकार हो जाता है। यदि अपने जीवन का मालिक बनना चाहते हो तो अपने विचारों को दबाओ मत, उन्हें समझो और अपनी ऊर्जा को अपने सपनों की दिशा में लगाओ। जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उसी दिन तुमने संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली।